डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। हमारे फ़ोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। गाड़ियों का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं जिनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना है। क्या नाम है आपका? अमरजीत। दबंग टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी भाई। तो काम है, क्या काम करते हो? सर मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बिहार की। बिहार के हो? जी सर। और बिहार में जी सर, तो हमारा पाटलिपुत्रा एजेंसी है। हम लोग सप्लाई चेन का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कोरियर कंपनी का। तो हम लोग सर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। यही हमारा सर्विस है, हम सर्विस प्रोवाइडर है। हम फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है, लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज़ हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी कदम बढ़ाना शुरू ही किया था। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहाँ पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो सीओडी बंद था, क्योंकि जब नया नया हब खुलता है तो सीओडी ओपन नहीं होता। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है, बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था, ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में आप समझ सकते हैं, इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया। वो डिलीवरी के लिए निकले, उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही सीओडी ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। सो 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। सीओडी ऑप्शन ओपन रहता है। सीओडी ऑप्शन ओपन रहता है, 50,000 से ऊपर सीओडी ऑप्शन बंद हो जाता है। इसलिए सीओडी ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत सातिर दिमाग लगा करके 40 से 50,000 का ऑर्डर किया और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हब पे नहीं आऊँगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इनवॉइसेस भी पहुँच गए। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किया। 9 फोन ऑर्डर, अभी रुका नहीं? 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फोन से? मैं हैंडल कर लूँगा बोला। तो बोले मैं हैंडल कर लूँगा। मेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं हैंडल कर ये लोग उसको पहचानते थे क्या जिनका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे थे? हाँ, जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फ़ोन, तो उसको सेकेंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फ़ोन है, फ़ोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है, तुम्हारे फ़ोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। थोड़ा तुमको भी दे, 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ़ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला, कुछ पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल आपके यहाँ से ऑर्डर किया है। हाँ नहीं सर, मेरे से उसने पैसे लिए थे, तो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला, तो बोले कि ठीक है तेरे को दे दूँगा। इसने इसका पैसा बचा होगा उसके यहाँ, इसने बोला होगा तुम फोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से। ऑर्डर करने वाला फ्लिपकार्ट के नियम है ना, वेबसाइट से ही हुआ होगा। टोटल 49 एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई सीओडी? लॉजिस्टिक सर एक अकाउंट से सर सीओडी हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर है। ये मोबाइल की दुकानें हैं इन लोग। फ्लिपकार्ट में आप 2 तरह से रजिस्टर हो सकते हैं। वाकई में एक हो सकते हैं बायर के रूप में, हमारा अकाउंट होता है। नहीं, जेन्युइन दुकान नहीं है सर, फेक एड्रेस। आईडी इन लोगों ने खुद से बनाया था। फ्लिपकार्ट से काम कर रहा था लॉजिस्टिक में बंदा, हाँ, जो मेन बंदा जो है, जो उनका वेंडर है, जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। भाई अगर मैं सस्ते में मोबाइल बेच रहा हूँ ऑफर में लेके, तो गलत नहीं हुआ। गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं। हाँ, वही और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदा था। 9 मोबाइल यदि खुद के लिए खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की।
तो वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर, तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा? नहीं, पैसा दिया ही नहीं ना सर, वो पैसा दिया नहीं। वो एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल किया। नहीं देखो भाई, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फोन पे 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है, आपको पता है क्या कर रहा हूँ, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन सट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं। आपने अकाउंट मोबाइल ऑर्डर कर दिए, पेमेंट नहीं किए, जब पेमेंट नहीं की, देने गए कैश ऑन डिलीवरी है ना। 3 लोग फरार हैं जो इनके सामने आप लोग गाड़ी लगा था, क्या गाड़ी लगा था? हाँ, अर्टिगा गाड़ी दिए थे, क्या बोल के दिए थे? उन लोग को ये बताए थे कि भाई मतलब अपना फोन ऑर्डर करना है, बोले थे क्या करना है? फोन से फोन ऑर्डर करना है के लिए, एक फोन तुमको वापस 500 रुपये मिलेगा। उसके बाद बोले थे कि भाई सामान को ना सेलर का सामान आ गया है, इसको छोड़ने भी लाई, तो देख पा गाड़ी आज 8 हफ्ते तुमको अलग दे देंगे इसी, तुम लोग जो ऑर्डर किए हो पैसा भी लेना है। तो हम 2 चीज निकल गए, 5 बजे हम लोग धंधा पहुंचे, 3 लोग में सर 6 बजे आसपास आए स्कूटी में लेके, तो सामान लेके गाड़ी में डाले, 3 लोग गंडे ही निकलना है इसी, तो गंडे की तुमको भिड़ाए हुए थे इसी, नहीं गंडे भी कोई सेलर है उनको भी देना है इसी, क्योंकि वहाँ सामान नहीं थी। कौन मेन बंदा था जिसने सर अरविंद और कोई अमन नाम का था, मोटा मोटा, उसे फर्स्ट टाइम मिला सिस्टम में। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सर कहाँ का? सर अरविंद भिड़ाए का है, अमन की पता कहाँ है। तो आप कैसे जानते थे उसको? सर अभी से हम लोग सर 5 साल पहले नाम काम करते थे फ्लिपकार्ट में, वहाँ 5 साल पहले नानगांव में काम सबसे जानते हो तुम? सब जानते हैं। तो सर वो बताया था, सर फोन निकाला, किसी को दे के आया, मैं सब समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग? नहीं सर, उसके बाद सर वहाँ जो है सर किसी धमका हम आते हैं, हम लोग अपना बस हो ठीक से बोला, आवाज़ को दुबला रही है, धीरे से बोलो। हाँ ये सर ट्रेन सर धमका है, वहाँ से हम लोग बीच में बहस हुआ कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इन लोग हम लोग अपना कोलबा या फिर अम्बिका को छोड़ने बात किए थे, इसके हम लोग 1.5 लाख का ऑफर भी था। आप बताओ फिर। सर वो सेम दूसरी कहानी सुनाओ, इसकी आवाज़ सर इनका नाम क्या है? बोलो यार, नाम क्या है? ऑर्डर लगवाया था हाँ कि किसी को देना है हम लोग को पार्सल भिलाई में ले जाके, और भिलाई में ले जाने के बाद में एक शिपमेंट का आपको 500 रुपये देंगे। तो हमने डिलीवरी बॉय से लगवा लो ऑर्डर, तो इसका ऑफिस है, फिर ये डिलीवरी वालों से ऑर्डर लगवाया था जो भी आए थे। ऑर्डर लगवाने के बाद फिर बोले कि भिलाई छूटना है, तो 21 तारीख की शाम को बुलाए गाड़ी लेकर, गाड़ी के लिए बोले कि 8,000 रुपये देंगे, और जो 500 आपको पर शिपमेंट का जो मिलेगा प्रॉफिट जो मिलने वाला है, वो बोले कि हम लोग वहीं ले देंगे। आप समझ सकते हो 500 रुपये पर शिपमेंट का है, तो यदि 100 शिपमेंट है तो इसको लगा कि 50,000 रुपये बैठे बैठे मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यदि 50,000 वो इनको दे रहा है, गाड़ियों का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं जिनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना है, और इनका आईडी क्लियर नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो तीनों लोग जो फरार हैं, इनको इनका नाम भी ठीक से नहीं पता है, एड्रेस वो फर्जी आधार और पैन कार्ड देके उन्होंने, मुझे लगता है इनके यहाँ जॉब लिया होगा, और ये पूरा 45 लाख का सामान लेके वो फरार हो जाता है। मेन आरोपी हो तीनों फरार, उनका भी पुलिस में कुछ अपराधी रिकॉर्ड है क्या? अभी तो पता ही नहीं चला, पुलिस पीछे है, जल्दी ही पकड़ेंगे। अभी ये थोड़ा सा आगे होता प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन क्योंकि सामान जब्त हो गया था और इतने लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो इनको माननीय न्यायालय में पेश करना है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। इसमें लड़की भी शामिल है। ये पूरा सामान उसी के यहाँ पे डम रखे हुए थे राजनांदगांव में। राजनांदगांव में लड़की थी जो मास्टरमाइंड के साथ थी, क्या नाम था? वो भी फरार है अभी। आ गई? वो जेल में चली गई। तो न्यायालय पेश कर दिया उसको। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा सामान जो है वो जब्त करने सफलता मिली है, और निश्चित रूप से क्रिमिनल भी जल्दी पकड़ाएगा। प्रभात साहब उसके पीछे हैं, इसीलिए ट्रेन से उन्होंने वीडियो दिया है, लगातार उसका पीछा किया जा रहा है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। बिल्कुल नया है, और ये तो जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये एक ई कॉमर्स सेलर्स के लॉजिस्टिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी को डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये लोग कराएं? नहीं कराए होंगे पुलिस वेरिफिकेशन, होता तो रिकॉर्ड होता है हमारे पास। इनके यदि खिलाफ आप अपराध दर्ज कराइए। अपराध नहीं होता है, इनको नोटिस दिया जाता है, भाई ऐसे बिजनेस कोई नहीं कर पाएगा। अब आपके इनको नोटिस दिया, बिल्कुल जो नियम है ई कॉमर्स के नियम है उनका इन्होंने पालन। ई कॉमर्स पे क्या है, नियम में ये नहीं है कि हर आदमी का कराना ही है, वो है एडवाइजरी है। जैसे आपकी कंपनी है, मीडिया है, हर आदमी का कराना चाहिए, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को बिना पुलिस के रख लिया तो वो कोई गुनाह में नहीं आएगा। अब
आपके पास 5 आदमी होंगे, गुना में तो पक्का नहीं तब कराया आएगा, होगा। अपराध घटित हो जाएगा। एडवाइजरी रहती है। सर ऐसा है कि हम लोग जब डिलीवरी बॉय को हायर करते हैं ना, तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप में उनके सारे डिटेल डालते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके सारे घर का एड्रेस, सब कुछ। और जो एक थर्ड पार्टी एजेंसीज है उसको वो वेरीफाई करके उसको ओके करती है, तब जाकर के उनका आईडी एक्टिवेट होता है। और जब वो आपकी आईडी कंपनी हो गई, नहीं, मेरी कंपनी नहीं है ये सर। काम ना पुलिस का है कि वो अपराधी रिकॉर्ड है कि नहीं, ये पुलिस ये मैंडेटरी नहीं है। ई कॉमर्स पोर्टल में कहीं मैंडेटरी नहीं है। कोई आदमी मान लीजिए स्कूल खोल रहा है, वो टीचर का पुलिस वेरीफाई कराना कहीं मैंडेटरी नहीं है। केवल सरकारी मुलाजिम का पुलिस वेरीफाई कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है कि कर ले तो अच्छा है। हाँ, थर्ड पार्टी हम लोग थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू करवाते जरूर है सर, ठीक है, तो बट अब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ऑफ कोर्स हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अब वो थर्ड पार्टी वाले पूछा जाएगा उन्होंने क्या वेरीफाई किया, जो कि आधार कार्ड है ये उनकी वैलिडिटी ली जाएगी। अब आधार कार्ड कोई फर्जी बना ले तो क्या करें। हम लोग भी आजकल बैंक में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसमें पैन कार्ड मांगते हैं, उसमें आधार कार्ड मांगते हैं। फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है तो क्या होता है, एक्सेप्ट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच। और सर जो इसमें जो मेन आरोपी है उसका वो लोकल आइडेंटिटी है और वो यहीं का है और वो ऑलरेडी वेरीफाइड किया हुआ है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। तीन फरार हैं। अमर मंडल इसमें मेन आरोपी है अमर और अरविंद वर्मा। वो कहाँ के रहने वाले हैं? अमर मंडल सर वो कौन सा है, जामुन निवासी जामुन का निवासी है। जामुन निवासी है और अरविंद वर्मा भिलाई निवासी है और दो लोकल है। हाँ वही 2 लोकल है और ये दोनों काम करते थे। और यही लोग फरार हैं क्या? जी सर, यही दोनों। लोकेश लड़की तीसरा उनके दोस्त है कौन, क्या नाम उनका? लोकेश साहू। सर अभी जिनकी अरेस्टिंग हुई है ये लोग कौन है? ये जिनकी ये लोग एक हैं जिन्होंने गाड़ी अपना दिया था मिसयूज कराने के लिए। बाकी वो लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पे जानते हुए कि फ्रॉड करने वाले हैं, इन्होंने 8 मोबाइल 9 मोबाइल 2 मोबाइल इन्होंने ऑर्डर किया। नहीं है, ये भी है। इन्होंने 8 मोबाइल खरीदा है उससे। फ्लिपकार्ट जो सर्विस देती है उसकी जो सब कंपनी है, जो लॉजिस्टिक कंपनी है, उनके द्वारा वहाँ धमदा में हब खोला गया था, जिसके मैनेजर थे उन्होंने सारे जितने भी अपने दोस्त यार हैं उनके थ्रू जब वहाँ COD की सर्विस स्टार्ट हो गई उस समय उन्होंने अपने दोस्त यारों को झूठ बोल करके कि सस्ते में मोबाइल मिल रही है, इसमें कुछ ऑफर आ रहा है, कुछ पैसे हम आपको दे देंगे, ऐसा बोल करके उनसे ऑर्डर करवाए। टोटल ऑर्डर इन्होंने करवाए 115 पैकेट, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, महंगी घड़ियाँ, ये सारी चीज़ें थी। टोटल इनका वैल्यू होता है 45 लाख के आसपास का। जब इन्होंने पूरे ऑर्डर करवा लिए, जब ऑर्डर इनके हब में आ चुके तो ये इन्होंने क्या किया, सारे जितने भी ऑर्डर थे वो डिलीवरी के लिए लोग निकल गए ले करके कि हम डिलीवर करने जा रहे हैं। ले करके ये गए जो महिला आरोपी है उनके घर, वहाँ जाके एक ही जगह में सारे जितने आए थे 115 सभी की डिलीवरी वहीं एक जगह की और वो सारे ले करके वो फरार हो गए। ये ऐसा है कि हमारा यहाँ पे हब जो स्टार्ट हुआ है, हब बोले तो मतलब जो हमारा जो डिलीवरी सेंटर है वो स्टार्ट हुआ है 4 मई को है आसपास, 4 मई को, और करीब 12 मई तक वहाँ पे सिर्फ प्रीपेड पार्सल आते थे। तब तक सारा काम सही से चल रहा था, कोई इशू नहीं था। 13 तारीख के बाद से जब से कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ, जो हमारे टीम लीडर था, जो हमारे यहाँ पे जो टीम लीडर था अमर मंडल ने अपने साथियों के साथ मिल करके कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर किया शिपमेंट को, और सारे शिपमेंट महंगे शिपमेंट थे, 50,000 से नहीं, 40 से 50,000 के बीच के शिपमेंट को ऑर्डर किया। उन ऑर्डरों को उसने करीब 49 लोगों के नाम से मंगाया और टोटल शिपमेंट थे 112, 49 लोगों के आईडी से मंगाया, तो एवरेज 2-2.5 शिपमेंट पर ऑर्डर मंगाया एक आदमी के हिसाब से। इतने ऑर्डर आए। वो 21 तारीख को रात में 13 तारीख से मंगाना शुरू किया और 21 तारीख की रात में उन सारे ऑर्डरों को आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गया डिलीवरी करने के लिए। रात को करीब 10 बजे के आसपास उसका कॉल आता है सुपरवाइज़र को, जो दूसरा लड़का काम करता है हब में, कि कैश मेरे पास कुछ 46 लाख रुपए हैं और मैं इस रात को नहीं आऊँगा क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है, और तुम अपने सारे जितने भी डिलीवरीज़ के लिए गए हुए हैं शिपमेंट उनको क्लोज़ कर दो। उसने उसका रन शीट क्लोज़ कर दिया, जिस रन शीट के ऊपर लोड निकला था उसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अगले दिन 12-1 बजे तक उसकी बात होती रही कि मैं आ रहा हूँ ऑफिस, आ रहा हूँ। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया।
रात को जब हमारे को ये कहानी पता चली, क्योंकि जब सुपरवाइज़र ने सबको कॉल करना शुरू किया तो वो कॉल मेरे पास भी आया, और जब पता चला कि वो ऐसे ऐसे बंदे का फ़ोन स्विच ऑफ है और 46 लाख रुपए उसके पास है, हम एक्टिव हुए। हमने सबसे पहले उसके घर भेजा तो पता चला कि वो यहाँ से आया ही नहीं है, फरार है। तब हमारा शक और पुख्ता हो गया और फिर हम अगले दिन पुलिस के पास गए। पुलिस के पास जाने से पहले हमने अपने हब को देखा, तो हमारे हब में एक दूसरा ताला लगा हुआ था। हमारा अपना ताला के अलावा एक दूसरा ताला लगा हुआ था जो कि अमर मंडल ने लगाया था। और तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और हमने उस ताला को तोड़ा। तोड़ने के बाद हमने देखा कि अंदर में हमारा जो CCTV कैमरा लगा हुआ है उसका हार्ड डिस्क एंड DVR वो निकाल करके लेके भाग गया था। प्लस उसने अंदर में हमने रेको भी किया, सारा शिपमेंट को मिलाया, कैश को मिलाया, पता चला कि उसने कैश भी 50,000 लेकर के भाग गया है। जब ये केस हमने पुलिस को बताया तो पुलिस के साथ फिर वो क्राइम ब्रांच में पहुंचा और फिर प्रभात कुमार सर के मदद से ये केसेस को सॉल्व किया। धंधा के सारे ऑर्डर थे क्या? ये सारा ऑर्डर धंधा का। सर लगभग कितने का था आपका सामान? 46,68,000। रिकवरी कितने की बात है? 40 लाख के आसपास। कितना काउंटिंग में कितना था मोबाइल? 112। इससे पहले भी ऐसा कुछ आप लोग नहीं, घटना कभी नहीं हुआ। वापस पूरे पैन इंडिया में कहीं नहीं हुआ। वापस कुछ 85 से 90% मोबाइल वापस। ये आप लोग को परिचय दे दीजिएगा। अमरजीत कुमार मेरा नाम हुआ। ऐसा कौन सा लूपहोल सर जिस तरीके से लोगों ने इतने नए तरीके के क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की? कहाँ आप लोगों से मिस्टेक हुई कि इतना बड़ा लोगों ने एक ऑर्डर वो हमने हमने TL को जो हायर किया था वो TL को हमने रेफरेंस से हायर किया था। और अब हम लोगों को जो पता चल गया है कि अब आगे हम रेफरेंस से भी अगर किसी को हायर करते हैं तो हमें लोकल पुलिस थाने से कम जो हमारे लोकल एम्प्लॉई हैं उनका हमें सत्यापना चाहिए। मतलब पुलिस वेरिफिकेशन। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा अगली बार कोई ऑर्डर करे ऑनलाइन तो इस फ्रॉड से बच सके? कहाँ जनता को जागरूक होने की जरूरत है? जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि वो अपना ID संभाल के रखे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कहीं से अगर आपके पास ID है, फ़ोन नंबर है, आपके दोस्त आपके फ़ोन नंबर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दोस्त आपके फ़ोन नंबर का OTP मांग करके गलत जगह ID बना करके ऑर्डर दे सकते हैं। सो आपका फ़ोन आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नंबर किसी के साथ साझा ना करें, OTP साझा ना करें लोगों को, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे ID बनाने के लिए संबंध में ही क्यों ना हो। और डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करें। हमारे फ़ोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। गाड़ी का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं जिनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना है।